ये कहानी दो भिक्षुओं की है। बौद्ध भिक्षु जिसमें से एक बूढ़ा था और दूसरा युवा था। दोनों शाम को गांव से भिक्षा मांगकर आश्रम लौट रहे थे। आश्रम से कुछ दूर पहाड़ से एक नदी बहती थी। वहीं पर एक जवान स्त्री खड़ी थी। उसे भी नदी पार करनी थी, लेकिन वह उसे पार करने से डर रही थी। वह उस नदी की गहराई से अनजान थी। तभी वहां से दोनों भिक्षु भी गुजर रहे थे। बूढ़ा भिक्षु आगे चल रहा था। तभी उसकी नजर उस स्त्री पर पड़ी। वह देख समझ गया था कि स्त्री को मदद चाहिए। उसने सोचा कि वह जाकर उसे नदी पार करा दे, लेकिन जैसे ही उसने स्त्री को हाथ लगाया, उसके अंदर वर्षों की बसी हुई वासना जग गई थी। स्त्री को छूते ही उसका कण कण कांपने लगा था। उसने 3 साल तक से किसी स्त्री को छुआ तक नहीं था। उस स्त्री को छूने के नाम से ही उसके मन में कई तरह के ख्याल और वासना आ रही थी। तभी उसने सोचा कि छी छी, ये कैसी गंदी बात सोच ली। मेरी इतनी सालों की साधना भंग हो जाएगी। मुझे क्या मतलब कोई नदी पार करे या ना करे। मैं अपनी 30 वर्षों की साधना इस लड़की पर लगा दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सोच उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन वो जवान स्त्री तो उसे आंखें बंद करने पर भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि भिक्षु की सोई हुई वासना जग गई थी। वह उसकी तरफ आकर्षित हो चुका था। आंखें बंद करते हुए ही वो उस नदी में उतर गया। आपको पता ही है, जिस चीज से आंखें बंद कर ली जाए तो वह और भी हमें दिखने लगती है। उसी तरह उस भिक्षु के साथ भी हुआ। उसे वह स्त्री अप्सरा की भांति दिखने लगी, क्योंकि उसने आंखें बंद कर ली थी। उसे इस स्त्री का ही सपना दिखाई दे रहा था। वह स्त्री उसे आकर्षित कर रही थी। उसका एक मन कहता था कि ये तो गलत बात है कि किसी जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। वही उसका दूसरा मन कहता था कि ये बस मन का भ्रम है। तुम खुद को धोखा दे रहे हो। तुम उसे छूना चाहते हो, जो कि गलत है। हम साधु का जीवन अलग होता है। साधुओं के लिए स्त्रियां केवल एक समस्या है। नदी के घाट पर उस साधु का मन अशांत रहता है और वह 2 हिस्सों में बट जाता है। एक तरफ उसका मन उसे उस लड़की की तरफ आकर्षित करता है, वही दूसरी तरफ उसे दूर जाने की सलाह देता है। उस लड़की को जो वहां खड़ी है, उसे कुछ पता नहीं था कि उस साधु के मन में क्या चल रहा है और क्या नहीं। वह तो मदद के इंतजार में किसी का इंतजार करती है, ताकि कोई उसे नदी पार करा दे। बूढ़ा भिक्षु आगे निकल जाता है। तभी उसे ख्याल आता है कि उसका साथी पीछे छूट गया है। कहीं वह उस स्त्री को नदी पार कराने की भूल न कर दे। वह तुरंत वापस जाता है, ये सोच कि मैं पहले ही उसे सचेत कर देता हूँ। लेकिन जब वह वहां पहुंचता है, तब तक देर हो चुकी होती है। वो देखता है कि वह जवान भिक्षु उस स्त्री को कंधे पर बैठाकर नदी पार करा रहा होता है। ये देख बूढ़ा भिक्षु पूरी तरह जल जाता है। उसके मन में अलग अलग भावना आने लगती है। वह सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं ही
इसे नदी पार करा देता, लेकिन वहीं दूसरे पल उसके मन में ख्याल आता है कि ये कैसा पागलपन वाली बात है, मैं उस औरत को अपने कंधे पर लूं, 30 साल की अपनी साधना नष्ट करूं, कभी नहीं। गंदगी का ढेर है औरत का शरीर और उसे मैं अपने कंधे पर लूंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वह युवा भिक्षु को स्त्री को कंधे पर उठाया, देखा आग बबूला हो रहा था। वह मन ही मन सोचता है, आज आश्रम जाते ही मैं गुरुजी से कहूंगा कि इसने एक स्त्री को कंधे पर उठाया है, ये अपवित्र हो गया है, ये युवा सन्यासी पूरी तरह भ्रष्ट हो गया है, इसे आश्रम से बाहर निकालो। तभी वह युवा भिक्षु उस स्त्री को नदी के दूसरे छोर पर उतार देता है और दोनों भिक्षु वापस जाने लगते हैं। वह दोनों रास्ते भर बात नहीं करते हैं। जब दोनों भिक्षु आश्रम में पहुंच जाते हैं, तब बूढ़ा भिक्षु कहता है, याद रखना, मैं गुरु से कहूंगा कि तुम अपवित्र हो चुके हो। तुमने उस जवान स्त्री को कंधे पर क्यों उठाया? ये सुन युवा भिक्षु चौंक जाता है और कहता है, स्त्री, उसे तो मैंने नदी किनारे उठाया था और वह छोड़ भी दिया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आप उसे अभी भी ढो रहे हैं, जबकि आपको उसने उठाया ही नहीं। फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हैं। आपके दिमाग में वही है। मैं पीछे कुछ देर से देख रहा, सोच रहा था कि आप किसकी ध्यान में खोए हुए हैं। अंत दोस्तों, इसी तरह हम हमारे जीवन में हम उन्हीं पुरानी बातों और चीजों को लेकर ढोते रहते हैं, जो गलतियां हम करते हैं, जिनको लेकर हमारे अंदर लड़ाई चल रही होती है और हमें मालूम तक नहीं होता है कि हम पुरानी मानसिक सोच को लेकर चल रहे हैं। हमें ये देख ही नहीं पता है कि हमारे साथ क्या चल रहा है। अगर आपको आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, तो आपने आपको जितना हल्का कर सकते हो उतना हल्का करो। हम सब अपने आप को दबा रहे हैं और वह दबा हुआ घाव पीड़ा देता है। उस घाव के कारण हमें वह चीजें दिखाई देने लगती हैं जिनकी लड़ाई हमारे भीतर चल रही होती है। सारा संसार दर्पण बन जाता है। ये दमन की लंबी धारा हमारे व्यक्तित्व को तहस नहस कर देती है। इसने जीवन के सारे सूत्रों को जहर से भर दी, जो हमें बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि खुद को हमेशा दबाव से बचाना, क्योंकि दमन से भरा इंसान खुद को कभी जान नहीं पाता है, वहीं रुक जाता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता, वही रोक लेता है। इसलिए खुद की भावनाओं और विचारों को दबने से बचाना चाहिए, क्योंकि इनके दबने पर एक समय आने पर भवंडर आ जाता है, जो आपके अंदर अशांति और हानि भावना को उत्पन्न करेगी। इसलिए यदि आप वर्तमान में खुश रहना चाहते हो तो आज में खुश रहो, पुरानी बातों को भूल जाओ और दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए खुद को मत दबाओ। आप जैसे हैं वैसे बनकर रहें, क्योंकि आप वैसे ही अच्छे हो। तो दोस्तों, आपने क्या सीखा इस कहानी से? कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली तमाम कहानियाँ आप तक समय समय पर पहुँच सके। धन्यवाद।